हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा लेक्चर नंबर ये आज 24 है। लेक्चर नंबर 23 तक हमारा लेसन नंबर 4 मशीनरी तक समाप्त हो गया। आज नया लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 का नाम है अर्च एंड लिंटर। ये लेसन नंबर 5 है। आज इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर नंबर 24 में ये लेसन नंबर 5 का पहला है। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे डाट या मेहराब क्या होता है, अर्च क्या होता है, और फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे लिंटल क्या होता है इसके बारे में, और फिर हम दोस्तों डाट एवं लिंटल में तुलना देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन अर्च एंड लिंटर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाट मेहराब, फिर लिंटर, फिर डाट एवं लिंटर में तुलना जानेंगे दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से डाट एवं लिंटर में तुलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा 5 नंबर का आता है। डाट एवं लिंटर में तुलना कीजिए या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़िए और याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 में हमारा है डाट एवं लिंटल। तो पहले हम डाट या फिर मेहराब अर्च क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर लिंटर क्या होता है, फिर डाट एवं लिंटर में तुलना के बारे में जानेंगे। तो पहले दोस्तों जानते हैं कि डाट या मेहराब क्या होता है। भवन में या भी भवन में दरवाजे खिड़कियां के ऊपर खुले भागों को पाटने तथा उसके ऊपर दीवार उठाने के लिए वक्र के आकार का किया गया निर्माण डाट या मेहराब अर्च कहलाता है। पुल पुलियों के ऊपर भी डाटें लगाई जाती हैं। तो इसको दोस्तों समझते हैं कि डाट या मेहराब क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा कोई भी संरचना होता है, संरचना जहाँ तक मान लीजिए दरवाजा है या खिड़की है, उसके ऊपर फिर दीवार नहीं बना सकते क्योंकि उसके ऊपर खुला रहता है। मगर इसके ऊपर कोई संरचना 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक होता है वक्राकार, एक होता है सीधी सीधी। तो जब वक्राकार संरचना बनाकर उसका ढक दिया जाता है खिड़की या दरवाजे को, तो उसको डाट या मेहराब कहते हैं। वही चीज इसमें लिखा है कि वक्र के आकार का किया गया निर्माण डाट या मेहराब अर्च कहलाता है। और कहाँ इसका होता है? पुल पुलियों के अलावा इसका दोस्तों कहाँ होता है? इसका निर्माण पुल पुलियों के ऊपर भी लगाया जाता है। इसका कहाँ होता है? खिड़की दरवाजे कोई भवन संरचना में किया जाता है, और जब पुल या पुलियों के ऊपर भी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डाट या मेहराब क्या होता है। डाट या मेहराब आप सीधा सीधा समझिए, खिड़की या दरवाजे के ऊपर दीवार उठाने के लिए वक्राकार संरचना बनाई जाती है, उसे डाट या मेहराब अर्च कहते हैं। दोस्तों, आप इसका चित्र देख सकते हैं। ये वक्राकार हमारी संरचना है, ये हमारी दीवार है। इसको यहाँ से यहाँ तक को इसको डाट बोलते हैं और इसके बीच की दूरी को पाट बोलते हैं। तो ये था दोस्तों डाट अर्च क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे दोस्तों, लिंटल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दरवाजे खिड़कियों के ऊपर खुले भाग को पाटने तथा उसके ऊपर दीवार उठाने के लिए क्षैतिज आकार में किया गया निर्माण लिंटल कहलाता है। डाट में क्या होता है? उसमें वक्राकार संरचना का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? क्षैतिज आकार का, हॉरिजॉन्टल आकार का इसमें संरचना का निर्माण किया जाता है। इसका भी उद्देश्य वही होता है कि दरवाजे खिड़की को ढकने के लिए और उसके ऊपर दीवार उठाने के लिए किया जाता है। आप इसको चित्र देख सकते हैं दोस्तों, उसमें वक्राकार था, इसमें क्षैतिज आकार का ये हमने एक संरचना बना दिया है, और फिर इसके बीच की दूरी को पाट कहते हैं। ये हमारी दीवार है दोस्तों। तो डाट और यह लिंटल क्या होता है आपको हमने समझा दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो डाट एवं लिंटल क्या होता है। दोस्तों, अब हम डाट एवं लिंटल में तुलना जानेंगे। तो इसको आप एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, डाट एवं लिंटल में अंतर स्पष्ट कीजिए, सचित्र वर्णन।
तो हम इस साइड डाट है और इस साइड लिंटल है, हम अंतर जानते हैं। तो पहला जो डाट है, डाट की आकृति वक्राकार होती है और लिंटल की होती है जो प्रिज्मा आकार होती है दोस्तों। और फिर भार पड़ने के इस बारे में जानते हैं। डाट पर पड़ने वाले भार का विश्लेषण जटिल होता है। क्या होता है? जो डाट पे हमारा भार पड़ता है उसका विश्लेषण करना जटिल पड़ता है, क्योंकि डाट क्रिया पार्श्व प्रणोद कार्य करता है। और फिर लिंटल में देखते हैं भार विश्लेषण सरल है, एक धरन बीम की भांति इसका अभिकल्पन संभव है, भार ऊर्ध्वाधर कार्य करते हैं। जो हमारा लिंटल पे भार पड़ता है उसकी गणना करना सरल होता है, क्योंकि हम उसको बीम मान के उसके भार पे गणना की जा सकती है। और तीसरा है दोस्तों, डाट का निर्माण कठिन होता है। डाट जो हमारा इसका निर्माण किया जाता है वो कठिन होता है। फिर लिंटल का निर्माण कार्य आसान होता है, क्योंकि यह बीम की तरह होता है, इसको ढाल दिया जाता है, इसमें ज़्यादा डिजाइन करना नहीं होता है। फिर है दोस्तों चौथा है, निर्माण में समय अधिक लगता है, क्योंकि दोस्तों डाट होता है जो वक्राकार होता है, उसमें डिजाइन करना और गोल करने में थोड़ा समय लगता है और वे पैसा भी, और ईंट भाई क्योंकि उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर बनाया जाता है, इसलिए डाटों का निर्माण व्यय अधिक होता है। फिर क्या है, लिंटल पर निर्माण व्यय कम होता है, क्योंकि इसमें ईंट को काटना नहीं पड़ता है, तो इसलिए निर्माण व्यय कम होता है। और छठा नंबर है, डाटों के फन्नीदार एक दूसरे पर टिके रहते हैं। डाटों के फन्नीदार एक दूसरे पर टिके रहते हैं, एक ईंट निकल जाने पर संपूर्ण डाट नष्ट हो जाते हैं। डाट जो होता है दोस्तों वो हमारा वक्राकार होता है, उसके एक ईंट एक दूसरे पर टिके रहते हैं। यदि हम एक ईंट निकाल लिया जाए तो पूरी संरचना हमारी नष्ट हो जाएगी। और लिंटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप एक ईंट निकालें चाहे दो ईंट निकालें, उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। अब हम दोस्तों सातवां देखेंगे। डाट देखने में आकर्षक होते हैं, उसका जो आकार होता है वो वक्राकार होता है, इसलिए देखने में आकर्षक होते हैं। और इसका वास्तुकला से कोई आकर्षक नहीं होता, किसका? लिंटल का। और आठवां नंबर है दोस्तों, छोटे बड़े पार्टों के लिए अनेक प्रकार की डाटें बनाई जाती है। जैसी हमारी संरचना होती, छोटा या बड़े होते, उस प्रकार का वक्राकार हमारा डाट बनाया जाता है। फिर है इंजीनियरिंग दृष्टि से इनकी वरीयता दी जाती है। जो हमारा दोस्तों लिंटल बनाया जाता है वो इंजीनियर की दृष्टि से जैसा इंजीनियर कहेगा उस हिसाब से हमारी वरीयता दी जाती है और उसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यह था डाट एवं लिंटल में तुलना। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं कि डाट एवं लिंटल में क्या अंतर होता है। तो डाट की आकृति वक्राकार होती है और लिंटल प्रिज्माकार होती है। डाट पर पड़ने वाले भार का विश्लेषण जटिल पड़ता है, क्योंकि डाट क्रिया पार्श्व प्रणोद कार्य करता है। फिर क्या है, भार विश्लेषण सरल है, एक धरन बीम की भांति इसका अभिकल्पन संभव है, भार ऊर्ध्वाधर कार्य होते हैं। फिर है डाट का निर्माण कठिन पड़ता है। फिर है लिंटल का निर्माण कार्य आसान होता है, निर्माण में समय अधिक लगता है और निर्माण में समय कम लगता है। डाटों का निर्माण व्यय अधिक होता है और लिंटल पर निर्माण व्यय कम होता है। फिर है दोस्तों, डाटों के फन्नीदार एक दूसरे पर टिके रहते हैं, एक ईंट निकाल जाने पर संपूर्ण डाट नष्ट हो जाते हैं। फिर है लिंटल असफल नहीं होते हैं। और फिर सातवां है, डाट देखने में आकर्षक होते हैं। और इसका फिर लिंटल है, इसका वास्तुकला से कोई आकर्षक नहीं होता। आठवां है, छोटे बड़े पार्टों के लिए अनेक प्रकार की डाटें बनाई जाती है। और फिर लिंटल में है, इंजीनियरिंग दृष्टि से इनकी वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों ये था डाट एवं लिंटल में तुलना। तो उम्मीद करते हैं डाट एवं लिंटल में अंतर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।